Hello and welcome back, dear students. In today's video, we are going to understand the complete concept of the term acceleration. We are going to study what acceleration is, what is the meaning of acceleration, and what are the types of acceleration, and why do we say that direction of acceleration is decided by change in velocity, not velocity. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स की जो काइनेमैटिक्स में बहुत काम के हैं. द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी इंट्रोड्यूस्ड वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट, जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि टर्निंग कॉन्सेप्ट कैसा लिया जाता है, कि पार्टिकल ने टर्निंग कहाँ पे करी है, कैसे डिसाइड करते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट. जब भी एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाए तो वी आर सपोज टू नो इज दियर द चेंज इन डायरेक्शन. जहां पे डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, डायरेक्शन में चेंज होने के साथ साथ देयर विल बी द चेंज इन द पाथ. तो जो ही पाथ में चेंज आ जाएगा, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट वी कॉल एज द डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, अकॉर्डिंगली एवरेज स्पीड को जज किया जाएगा. नाउ फिर हमने ये चीज भी सीखी कि लेट्स से एक पार्टिकल पे वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, direction of motion is decided by velocity, not the acceleration, not the force, not the, I can say, the displacement vector. So direction of motion is decided by velocity. Velocity is the parameter component of the motion which decides the what we call the direction of motion. तो आज के शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं the complete concept of acceleration. We have certain things in our mind, that is what we have understood, that acceleration means to always increase the speed, or the retardation means what we call as the negative acceleration. उन सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि ऐसा नहीं है. देयर आर फ्यू थिंग्स विच डिसाइड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एज द मैकेनिक्स. सो नाउ मूविंग अहेड, we will just start the concept of acceleration. Basic definition से चलेंगे so that कि हम चीज़ों को आगे समझ लें. Let's say I will just write the term what we call as the acceleration. If we will understand what is acceleration, first thing we can denote it by anything. A से denote करते हैं generally, small a से. Acceleration किस चीज़ को denote करता है? ये denote करता है rate of change of velocity. It is nothing but rate of change of velocity. तो velocity किस हिसाब से change हो रही है, that is what we call as the acceleration. तो acceleration की बात अगर हम करें, acceleration is rate of change of, that is the first order derivative of velocity, right? और velocity हमें खुद पता है, velocity होता है dx divided by dt. तो अगर मैं ये इसमें पुट कर दूं, so what I am going to get, acceleration is d square x divided by dt square. तो यहाँ से हम क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, कुछ चीजें हम बेसिक उठा लेते हैं. आगे वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल कि एक्सेलरेशन का क्या मतलब है. एक्सेलरेशन से यहाँ पे हमें समझ आया, इट इज व्हाट वी कॉल एज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं किस चीज की, वेलोसिटी. इट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. इन्हें वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे. तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, यहां से ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, इट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, आई में से एक्स और आई में से डिस्प्लेसमेंट. तो इसका मतलब अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया हो और आपको एक्सेलरेशन चाहिए, यू डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स. नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो 30 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड. नाउ अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन लेट अस से किसी ऑब्जेक्ट की, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. this means, what does this practically means? I can write it as 10 meter per second as well. तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, या मतलब जिधर की तरफ फोर्स उधर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, राइट? इसका मतलब एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, हर सेकंड में देयर विल बी अ पुलिंग और देयर विल बी अ रिडक्शन
ऑफ स्पीड बाय 10 मीटर पर सेकेंड। यानी हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड का रिडक्शन होगा अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है। बट इफ द पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड प्रोवाइडेड दैट एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, मतलब ये बढ़ना नहीं चाहिए, घटना नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरिएबल। लेट्स से एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन, जो ही ऑब्जेक्ट फॉल डाउन हो रहा है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना है, लेट्स टेक इट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर सेकंड में नीचे जाते हुए, हर सेकंड में नीचे जाते हुए इसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी हर सेकंड में, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है, इवन though the direction is not changing, पार्टिकल नीचे आ रहा है, so then how we say there is acceleration, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप कहेंगे कि डायरेक्शन तो नहीं बदल रही, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी कब कब बदलता है कि जब या तो मैग्नीट्यूड बदले या तो डायरेक्शन बदले। जब ये नीचे आ रहा है, हर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द एक्सेलरेशन। अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में इसको सीख लें, लेट अस से मेरे पास कार ए है और कार ए की पहली स्पीड लेट से 10 मीटर पर सेकंड या जीरो इनिशियल रेस्ट पे रख देते हैं इसको, लेट अस से इट इज एट रेस्ट। और लेट से ये कार ए है और मैं कोई कार बी ले लेता हूँ, ये भी इनिशियली रेस्ट में है। दोनों कार्स में आपने एक्सेलरेटर दबा दिया, द मोमेंट यू प्रेस द एक्सेलरेटर, और एक सेकंड के बाद कार ए की स्पीड कितनी होगी, लेट से ये होगी 10 मीटर पर सेकंड, पहले कितनी थी, जीरो। कार बी में एक सेकंड के बाद तुरंत या 2 सेकंड्स के बाद, दोनों में इसकी स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में इसकी स्पीड जंप हुई 0 से लेके 10, टाइम इंटरवल सेम है, इसकी स्पीड कहां से कहां जंप हुई, 0 से लेके 20। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, आई में से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इस दोनों में डिफरेंट। तो जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ज्यादा है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्सेलरेशन, ज्यादा होगा। तो यहां से हम क्या समझे कि कार बी हैज मोर एक्सेलरेशन, मोर एक्सेलरेशन, कार बी का एक्सेलरेशन ज्यादा है क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज्यादा हो गया। वेलोसिटी इसलिए क्योंकि मैग्नीट्यूड बदल गया, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे होता है, दैट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया जब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे थे। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे जब हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी होगी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस चीज को समझ लेते हैं। तो हर सेकंड में कितना बढ़ेगा, 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द एक्सेलरेशन। नाउ जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो हम ये सीखे कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, याद रखना डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डिसाइडेड बाय, और इट इज, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर की तरफ होता है, जिधर की तरफ चेंज इन वेलोसिटी होगी, जिधर की तरफ चेंज इन वेलोसिटी होगी या जिधर की तरफ फोर्स होगा, ये याद रखना। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर की तरफ होती है, जिधर की तरफ वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है। अब या फोर्स, उसके बाद एक नोटेबल पॉइंट है, ये याद रखना। नाउ एक सिंपल क्वेश्चन है, is it the velocity which changes acceleration or is it the acceleration which changes the velocity? This is sometimes like a theoretical question which is being asked, क्या velocity acceleration को बदलता है या acceleration velocity को बदलता है? Do remember, it is the acceleration, it is the acceleration which changes the velocity, it is the acceleration which changes velocity. अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वो स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से समझना। एक्सेलरेशन ब्रिंग्स सच अ चेंज इन वेलोसिटी, सच अ चेंज इन वेलोसिटी, कैसे, सच दैट change in velocity, such that change in velocity
is in the direction of acceleration, is in the direction of acceleration. Now this is a very important statement, conceptual statement, कि acceleration velocity में ऐसा change लाता है. Like first thing we are supposed to know, acceleration brings the change in velocity. It's the acceleration which changes the velocity, not velocity which changes the acceleration. But how will it change the velocity? Acceleration will bring such a change in velocity such that जो velocity में change आएगा वो acceleration के along ही आना चाहिए. तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट. आई विल जस्ट लेट मी ड्रॉ अ सर्कल ओवर हियर. मैंने एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल को समझते हैं, ठीक. जस्ट लेट मी रिड्यूस इट्स साइज, ठीक है. और ये कोई पार्टिकल है, लेट्स से पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, ठीक है. और कोई पार्टिकल है, जब ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि ये सर्कल को लीव क्यों नहीं कर रहा. योर आंसर विल बी देयर इज अ फोर्स, देयर इज अ पुलिंग फोर्स व्हिच इज पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट और दिस पार्टिकल टुवर्ड्स सेंटर. तो इसका मतलब यहाँ की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट्स एक्सेलरेशन, ठीक है. जिधर की तरफ फोर्स उधर की तरफ एक्सेलरेशन, ऊपर लिखा हुआ है. यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, लेट्स से इट्स मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v1. अब जब ये घूम रहा है, जब ये यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे वेलोसिटी इज v2. वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, वेक्टर की बात. तो अगर मैं चेंज निकालूं तो वेलोसिटी वेक्टर में चेंज कैसे निकालेंगे, सो दैट कि हम इस स्टेटमेंट को समझ ले. चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन की तरफ ही आ जाएगा. देखिए यहाँ पे v1 इधर की तरफ, v2 इधर की तरफ. अगर मैं ऐसे बना लूं तो एडिशन हो गया. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब सब्ट्रैक्शन. तो मैं क्या करूंगा, v2 को इधर बना लूं और v1 को इधर बना लूं, ठीक. इनका नेट चेंज किधर की तरफ आएगा, डेल्टा v इधर की तरफ. दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी. और अगर जब आप देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी इधर की तरफ है, आफ्टर डूइंग द पैरेलल शिफ्टिंग, चेंज इन वेलोसिटी इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ है. तो चेंज इन वेलोसिटी भी सेंटर की तरफ, एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ. सो इट इज द एक्सेलरेशन व्हिच ब्रॉट सच अ चेंज इन वेलोसिटी सच दैट जो वेलोसिटी में चेंज आया ये इसी एक्सेलरेशन के अलोंग आया. तो एक्सेलरेशन भी इधर और change in velocity भी इधर. so this is an important statement that acceleration brings such a change in velocity such that change in velocity इसकी डायरेक्शन में आ जाए. आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ आया होगा. मेन पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द चेंज, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, और आई में से द फोर्स, ठीक है. अब उसके बाद सॉरी, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं. पहला, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. वेलोसिटी चेंज कब नहीं होती है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड बदले ना तो इसका डायरेक्शन बदले. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी बोथ साइड्स, मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन साइड इज नॉट चेंजिंग. तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो. नाउ अगर वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन में और may not be zero, ये याद रखना. अगर वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन हो भी सकता है जीरो, नहीं भी हो सकता है जीरो. राइट नाउ मैं रुका हुआ हूँ, लेट्स से आई एम एट रेस्ट. जब मैं रेस्ट पे हूँ तो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी जीरो है, तो मेरा एक्सेलरेशन भी जीरो. बट इट इज नॉट ऑल टाइम्स द केस, कभी कभी थ्योरेटिकल सवाल आ जाते हैं. नाउ आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल. वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका. जब मैंने इसको ऊपर फेंका, लेट्स से ये साइड नेगेटिव ले लेते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से फॉर वेक्टर्स, ये साइड पॉजिटिव ले लेते हैं. जब ये ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव, इट इज गोइंग टू बी स्पीड डाउन. स्पीड कम 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 होती जाएगी. जब ये टॉप पे पहुंचेगा, टॉप पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो. क्योंकि अगर ये जीरो ना हुई होती तो ये अभी और ऊपर जाता. अभी मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात अभी फिलहाल कर रहा हूँ, पैराबोलिक मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ. जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो, लेकिन इसमें तो जी तो प्रेजेंट है ना,
ग्रेविटी तो अभी भी लग रहा है, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। जब ये फॉल डाउन करेगा तो वहां पे वेलोसिटी भी पॉजिटिव ले लेते हैं या नेगेटिव ले लेते हैं, जी भी नेगेटिव ले लेते हैं। तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है बट एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। सो वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, बट याद रखना दिस velocity equal to 0, acceleration may be present for time instant, याद रखना, not time interval। अगर आप टाइम इंटरवल की बात करेंगे, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन भी था, बट दिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई, एक्सेलरेशन जो है वो सॉरी वेलोसिटी 0 हो गई और एक्सेलरेशन प्रेजेंट स्टिल था। बट इस एंटायर जर्नी में एक्सेलरेशन हर जगह वेलोसिटी 0 नहीं थी, ठीक है ना। तो ये आपको स्टेटमेंट, इसको हम जनरली बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। दिस इज द मोशन इन 1D के लास्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में, दिस इज मेंशन्ड ओवर देयर। सो मोशन अंडर ग्रेविटी में जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे आता है, इस पे एक्सेलरेशन में जी वाला कॉन्सेप्ट अभी भी लग रहा है। दिस इज नॉट ओनली ओवर हियर, ये कहीं और भी हो सकता है, इसको ध्यान से समझना। लेट मी टेक एन give an example, one more example of what we call as the simple pendulum. लेट अस से मैं एक पेंडुलम की बात करूं, ये कोई पेंडुलम है, ठीक है, और ये हमने एक बॉब ले लिया, ठीक, और जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, लेट अस डिस्प्लेस दिस, और हम इसको डिस्प्लेस करेंगे यहाँ पे, आपने इसको फोर्स लगाया, लेट से ये बॉब यहाँ पे पहुंचा और ये बॉब यहाँ पे पहुंचा, पहले यहाँ पे पहुंचा फिर यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे जब ये पहुंचा, यहाँ पे जब ये पहुंचा टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, क्योंकि यहाँ पे जब ये था आपने इसको वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी क्योंकि इधर जा रहा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डिसाइडेड बाय वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी है, लेकिन ये वहां जाते 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 इसकी स्पीड कम हो रही, वरना ये तो अभी और ऊपर जाता, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0, तो वहां पे रुक जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी 0 लेकिन एक्सेलरेशन इज स्टिल प्रेजेंट, जी इज स्टिल प्रेजेंट। जब ये यहाँ आया, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे वेलोसिटी दोबारा 0, लेकिन एक्सेलरेशन इज स्टिल प्रेजेंट। यहाँ पे ना तो वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी भी नॉन जीरो, जी भी नॉन जीरो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा केस ले लेते हैं, ये हम एसएचएम में वैसे डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज द मीन पोजीशन, और ये हमारा ये वाला पार्ट था जिसमें हम पार्टिकल को इधर की तरफ भेज रहे थे, और ये हमारा नेगेटिव पार्ट, ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट है। जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, राइट, ये सब बच्चे जानते हैं, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन। इस वाले साइड को हम बोलेंगे लेट्स से पॉजिटिव, और इस वाले साइड को हम बोलेंगे नेगेटिव, फाइन। जब ये मीन पोजीशन पे था, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, मैक्सिमम। जब आपने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, यानी इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, तो वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में थी, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी पॉजिटिव। क्या ये स्पीड अप हो रहा था ऊपर जाते जाते, नहीं, इट इज गोइंग टू स्पीड डाउन, इसकी आगे ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड कम हो रही होगी। स्पीड कम कौन कराएगा, दैट इज द एक्सेलरेशन, बट दैट एक्सेलरेशन शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये थी, क्योंकि ये जब ये ऊपर जा रहा था इसकी स्पीड कम हो रही होगी, इसीलिए फिर ये वापस आएगा, वरना तो ये और ऊपर जाता रहता। तो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी 0, जब वेलोसिटी 0 हो गई ये तो वापस आ गया, जब ये वापस आया जिसने ये मुड़ा, जब ये मुड़ा तो इसका मतलब ये इधर जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी तो इधर ही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अब जब ये वापस आया, इसकी स्पीड बढ़ती गई, इसका मतलब वेलोसिटी भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर। तो जब ये यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम, फिर ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा
तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि जिधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी उधर की तरफ ही होती है। लेकिन जब ये यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचने के बाद जब इस साइड गया तो इसकी स्पीड कम 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 होती गई, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जब ये इधर एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ पे वेलोसिटी दोबारा जीरो, वरना तो ये और ऊपर जाता, वेलोसिटी जीरो। तो फिर ये जब वहां से वापस आएगा मीन पोजीशन की तरफ, तो इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने का मतलब v भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर। तो एंटायर जर्नी में आपने देखा क्या, एंटायर जर्नी में क्या देखा आपने, इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डायरेक्शन ऑफ ये एक्सेलरेशन है, direction of acceleration is, I may say, always towards mean position. Direction of acceleration किधर की तरफ है, towards mean position। आपको हर बार ये दिखेगी कि acceleration की direction towards mean position। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, जब यहाँ से जा रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये speed up और speed down, it is going to be speed down। जब ये वहां से यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे speed up, स्पीड अप। जब ये यहाँ से जा रहा है तो दोबारा स्पीड डाउन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, स्पीड अप। तो अल्टीमेटली आपने देखा इट इज द एक्सेलरेशन, जो हम चर्चा कर रहे हैं अभी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, इट इज द एक्सेलरेशन व्हिच इज डिसाइडिंग वेदर द बॉडी विल स्पीड अप और स्पीड डाउन। तो ये एक और एग्जांपल था। नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल ऑफ व्हाट वी कॉल एज द एक्सेलरेशन, दैट इज दिस कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा, पहले तो ये कॉन्सेप्ट हम दिमाग में रखें, जो डायरेक्शन है मोशन की वो कौन डिसाइड करता है, एक्सेलरेशन। चलो ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी। नाउ यहाँ पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस। लेट्स से ये वेलोसिटी इधर की तरफ, मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है, आपने फोर्स कुछ यूं लगाया, कोई पार्टिकल ऐसे आ रहा था, आप ऊपर खींच रहे हो, आप ऐसे खींच रहे हो उसको। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये पार्टिकल ऐसे नहीं जाएगा, इसकी डायरेक्शन बदलेगी, डायरेक्शन बदलने के साथ साथ इसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज द स्पीड एंड व्हाट इज द थिंग, व्हाट इज द रीजन व्हिच इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन, वो समझना हमें। लेट्स से ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, ये थीटा, राइट। तो यहाँ की तरफ ए का एक कंपोनेंट आ जाएगा जो हम जानते हैं, ए कॉस थीटा, जिधर की तरफ थीटा उधर की तरफ कॉस, तो ये वाला क्या होगा, ए साइन थीटा। नाउ इस ए कॉस थीटा को मैं ए पैरेलल भी बोल दूंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इसको, ए पैरेलल ए टेंजेंशियल को, इसको मैं बोल सकता हूँ ए परपेंडिकुलर। तो ये जो ए कॉस थीटा या ए पैरेलल या ए टेंजेंशियल बोल दो, ए कॉस थीटा और वी दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो पहली चीज तो ए कॉस थीटा, आई में से ए कॉस थीटा will speed it up, will speed it up। इस a sin theta का कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं है, so neither this a sin theta is going to speed up nor it is going to speed down, क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं। so what will a sin theta do, a sin theta, जिसको मैं a perpendicular भी बोल दूं, a sin theta will be responsible for change in direction। This is the most important point, that a sin theta will change the direction। Now अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को समझे, let's say velocity is in this direction and acceleration is in this direction, same context, velocity भी है acceleration भी है, क्या इसमें भी speed up speed down होगा, no। ध्यान से समझना, let me take this as theta। अब यहाँ की तरफ क्या होगा, a cos theta, यहाँ की तरफ क्या होगा, a sin theta। नाउ वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट जो अपोजिट है टू द वेलोसिटी, दिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज गोइंग टू स्पीड डाउन, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और a sin theta is again going to change the direction। so herein I will say, here a cos theta will speed down और a sin theta will speed up। a sin theta will, a sin theta will change the direction।
sorry, a sin theta will change direction. A sin theta will change डायरेक्शन. अब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन था, यहाँ पे भी आई में से एक्सेलरेशन, यहाँ पे इसने स्पीड अप किया, यहाँ पे स्पीड डाउन. तो रीजन समझना, जहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में थीटा ऑब्ट्यूस आएगा, वहां पे होगा स्पीड डाउन, वहां पे क्या होगा, स्पीड डाउन. जहां पे थीटा एक्यूट आ जाएगा, जहां पे थीटा एक्यूट होगा वहां पे होगा स्पीड अप. डू रिमेंबर दिस कोर क्रक्स, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन सर्कुलर मोशन. जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या, कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस, द बॉडी इज गोइंग टू स्पीड डाउन. जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल इज एक्यूट, दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इज गोइंग टू स्पीड अप. हाँ, ए साइन थीटा का काम सिर्फ डायरेक्शन को बदलने का होगा. ठीक है. नाउ अगर हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाए, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, मैंने किसी फुटबॉल को किक कर दिया. अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज always, whenever we have to find the velocity, we draw tangent to the path. So when we draw tangent to the path, gravity तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगी. प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन यही है कि that the body should be only under the impact of gravity. तो यहाँ पे वेलोसिटी इधर की तरफ, ग्रेविटी इधर की तरफ. अगर मैं आपसे पूछूं, जो थीटा है यहाँ पे, थीटा यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूस. द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड ग्रेविटी ओवर हियर इज ऑब्ट्यूस. तो ऑब्ट्यूस होने की वजह से दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी स्पीड डाउन. तो जब ये स्पीड डाउन डाउन पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब जब ये टॉप में पहुंचेगा, फिर हम जानते हैं यहाँ पे सिर्फ u cos थीटा होता है, उसको बाद में देखेंगे. तो जब ये यहाँ पे पहुंचा, लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी इधर, ग्रेविटी इधर, यहाँ पे तो ये हो जाएगा ऊपर जाते हुए, ये स्पीड डाउन हो जाएगा. यहाँ पे थीटा कैसा है, एक्यूट, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड अप. यहाँ पे होगा ये स्पीड अप. तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ सीखा, वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया. दिस इज द केस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, कि जब यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस की वजह से स्पीड डाउन, यहाँ पे एक्यूट की वजह से स्पीड अप. तो ये अल्टीमेटली जिस स्पीड से यहाँ से गया था, उसी स्पीड से यहाँ पे टकराएगा. उसको हम मोशन इन प्लेन में डिटेल में समझते हैं. सो ये जो ये पूरा सिनेरियो हम समझ रहे हैं, चाहे हमने यहाँ से स्लाइड नंबर 1 की बात करी हो, यहाँ पे भी हमने एक्सेलरेशन को समझा, यहाँ पे भी हमने एक्सेलरेशन को समझा. हम एक्सेलरेशन का नेचर, एक्सेलरेशन का बिहेवियर समझ रहे हैं कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में ये अलग अलग जगह पे कहाँ पे लगता है. ऐसा ही आपने एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं. ऐसा ही एग्जांपल आपने केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में देखा होगा. बात करते हैं केपलर्स लॉ की, केपलर्स लॉ की. ठीक है. केपलर्स लॉ में अगर हम देखें, आपने देखा होगा कि केपलर्स लॉ में उन्होंने, केपलर साहब ने बोला था कि अर्थ रिवॉल्व्स इन एन एलिप्टिकल पाथ. ठीक है. with sun at one of the foci, sun is at the one of the foci, let's say this is sun and this is, let's say, earth. ठीक है. ठीक है. अब यहाँ पे सन इस एलिप्टिकल पाथ में घूम रही है. एलिप्टिकल पाथ में घूमने का सेंस, इट इज नॉट लीविंग दिस पाथ. इसका मतलब देयर इज अ फोर्स विच इज पुलिंग दिस अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो लेट मी राइट, दिस इज अर्थ. ठीक है ना, इसको अर्थ लिख लेते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे समझना हमें, अब ये जो है, इस अर्थ को सन ने पकड़ रखा है. इसका मतलब देयर इज अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऐसा है, राइट. सो जिधर की तरफ फोर्स, उधर की तरफ एक्सेलरेशन. ठीक है. यहाँ की तरफ एक्सेलरेशन है. ठीक है. अब एक्सेलरेशन इधर, सन ऐसे घूम रही, लेट्स से सन इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसका मतलब वेलोसिटी जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिसाइडेड बाय वेलोसिटी. और हम टेंजेंट टू द पाथ, दिस इज द पाथ, यहाँ पे टेंजेंट. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो थीटा है, दिस थीटा इज एक्यूट. किस किस के बीच में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में.
सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे थीटा एक्यूट होने की वजह से दिस अर्थ इज गोइंग टू स्पीड अप। तो इसका मतलब जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाते हुए दिस अर्थ इज गोइंग टू स्पीड अप, क्योंकि इस पूरी जर्नी में यहाँ पे थीटा क्या है, एक्यूट किस किस के बीच में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, तो इट इज गोइंग टू स्पीड अप। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा इट इज गोइंग टू स्पीड अप। जब ये यहाँ पे पहुंचाएगा इस पॉइंट पे, जिसको हम पेरीजी भी बोलते हैं या पेरीहीलियन भी बोलते हैं, पेरीजी पे पहुंचने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो जब ये मैक्सिमम हो जाएगी उसके बाद मिनिमम मिनिमम होती जाएगी, और जब लेट से जो हाँ अर्थ है, अर्थ इज बैक ओवर हियर, अर्थ यहाँ पे पहुंची, तो अर्थ यहाँ पे पहुंचने के बाद, ठीक है, लेट्स फिल इट विद कलर, अर्थ यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे पहुंची, लेट्स से। अब मुझे बताओ यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इधर की तरफ होगा, टेंजेंट टू द पाथ, ऐसे ये होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तो अभी भी इधर की तरफ ही है ना, एक्सेलरेशन तो अभी भी इधर ही। अब देखना आप, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, और जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज होगा इसका मतलब यहाँ से जाने के बाद इट इज गोइंग टू स्पीड डाउन। ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, ये अर्थ हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड डाउन। स्पीड डाउन यहाँ पे पहुंचेगा जिसको हम एपोजी कहते हैं या एपीहीलियन भी कहते हैं। एपोजी पे पहुंचने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, मिनिमम। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है ये हमारे एंटायर इस फिजिक्स में लगता है, जिसने स्पीड अप, स्पीड डाउन, स्पीड अप, स्पीड डाउन और ये सब एक्सेलरेशन का, एसएचएम का कॉन्सेप्ट, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लिया। तो ये आपको ये चीज सिखा रहा था कि एक्सेलरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे इंपॉर्टेंट लगता है। उसके बाद कुछ बेसिक आइडिया है, दैट इज जिसको हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स में आप जानते हो बेसिक बेसिक सा है, दैट इज फर्स्ट व्हाट वी कॉल एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब आई में से constant acceleration, acceleration should be constant, constant acceleration, ठीक है। acceleration सॉरी, constant acceleration का मतलब क्या है, acceleration neither changes magnitude, acceleration ना तो magnitude को बदल रहा है, acceleration nor changes direction, ना तो एक्सेलरेशन किस चीज को चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, ना तो एक्सेलरेशन किस चीज को चेंज कर रहा है, डायरेक्शन को। तो इस केस में जिसमें एक्सेलरेशन ना तो मैग्नीट्यूड को बदले ना तो डायरेक्शन को बदले उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन द सेम कॉन्टेक्स्ट हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी, ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर कब कब बदलता है, जिसमें आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और both change with like time, किसी भी पैरामीटर डिस्टेंस के साथ बदले टाइम के साथ, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द वेरिएबल एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना, ध्यान से समझना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ये तब पॉसिबल होगा जब हमारा फोर्स कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि फिलहाल हम न्यूटन्स लॉ की बात करेंगे, ये कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट होगा ही, ये भी कांस्टेंट। तो इस केस में अगर आपसे कभी पूछा जाएगा एफ और ए के बीच में ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इसका मतलब फोर्स वेरिएबल है। अब जब भी हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन को पहचानना हो, हम कैसे पहचान ले कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और हम जानते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन तभी लगती है जब एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी, कांस्टेंट। Let me give an example. I am writing acceleration as 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरी जगह पे मैं लिख देता हूँ acceleration is equal to 4t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आई एम अगेन राइटिंग एज एक्सेलरेशन एज 4x मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 4 को देखेंगे इट इज गोइंग टू रिमेन 4 एवर, ये 4 है तो ये 4 ही रहेगा, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये क्या मतलब है, ये हमारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद टाइम, तो यहाँ मतलब t की वैल्यू ऑफ 1 पुट कीजिए तो ये 4 आ जाएगा, t की वैल्यू 2 पुट कीजिए 8 आ जाएगा, t की वैल्यू 3 पुट कीजिए 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद टाइम, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे दैट इज व्हाट वी कॉल एज द वेरिएबल एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन इज अगेन चेंजिंग विद x, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज द वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हम ये चीज समझते हैं व्हेन एक्सेलरेशन आइदर चेंज मैग्नीट्यूड वाइज और एक्सेलरेशन चेंजेस डायरेक्शन वाइज। लेट्स से मैंने यहाँ पे बोला एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ की तरफ एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a2 a1 कैन नॉट बी इक्वल टू a2, नॉट इक्वल, क्योंकि दोनों कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आई होप ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट ओवर हियर, नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल वाला कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ए रेडियल, या हम बोलते हैं एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो ए रेडियल हमने अभी देखा, लेट्स से ये कोई पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सो व्हाट इज द थिंग विच इज चेंज, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन लेट्स से v1 ये है, ठीक है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन v3 है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन v4 है, तो कौन सी चीज इसकी डायरेक्शन को बदल रहा है, वेलोसिटी को, इट्स द वेलोसिटी विच इज चेंजिंग। और अगर आप पहली स्लाइड देखेंगे वेलोसिटी को कौन बदलता है, इट इज द एक्सेलरेशन विच चेंजेस वेलोसिटी। तो इसका मतलब यहाँ पे जरूरी एक एक्सेलरेशन है जो इसकी मैग्नीट्यूड को नहीं बदल रहा है, जो इसके डायरेक्शन को बदल रहा है। सो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज इन डायरेक्शन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द ए रेडियल। सो इट इज द एक्सेलरेशन which which changes direction, it is responsible for change in direction। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ए टेंजेंशियल होता है, ए टेंजेंशियल, या इसको हम कभी कभी ए पैरेलल भी बोलते हैं। ठीक है, ए पैरेलल। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच चेंजेस स्पीड, और आई में से मैग्नीट्यूड, जो किस चीज को बदलता है, मैग्नीट्यूड को। ध्यान से समझना, अगर मैं ऐसा लिख दूं dv डिवाइडेड बाय dt, सो दिस गिव्स यू द एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज। अब यहाँ पे मैंने वेलोसिटी लिखा, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्यू थिंग्स, आई विल राइट a एज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ v, और दूसरा a एज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ v का मैग्नीट्यूड, और तीसरा a एज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt। यहाँ पे ध्यान से समझना, दीज आर द थ्री थिंग्स विच आर वी आर सपोज्ड टू नो। पहले कॉन्सेप्ट में हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन, ये जो मैंने पहला टर्म लिखा है, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरा चीज किस चीज को डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ magnitude of velocity, rate of change of magnitude of velocity। magnitude of velocity मतलब ये magnitude of change in velocity नहीं है, ये rate of change of magnitude of velocity। ये किस चीज को डिनोट करता है, इट इज डिनोटिंग व्हाट वी से ए, जिसको हमने अभी बोला था, आई गेस वी सेड इट ए टेंजेंशियल, है ना, जो किस चीज को चेंज करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए टी, और इसको मैं बोल सकता हूँ ए पैरेलल।
यहाँ पे कंप्लीट एक्सेलरेशन है जिसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. इट ओनली डिनोट्स व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. सो इसका मतलब ए टेंजेंशियल. ये क्या मतलब है? इट इज कंप्लीट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ जिसका मैग्नीट्यूड लिया है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ स्पीड. इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ स्पीड. और ये क्या है? पूरे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड. ठीक है. अब ये जो हमने अभी सीखा, ये लेट्स से सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है. ये वाला क्या है हमारा? ये हमारा ए टेंजेंशियल और आई में से ए पैरेलल. रेडियल किधर की तरफ है? इधर की तरफ. दैट इज ए आर. इन दोनों का नेट किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ. या जब ये उधर पहुंचा, दैट इज ए नेट. तो vectorically I can say a net vector is equal to AR vector plus AT vector. और अगर मैं A net का मैग्नीट्यूड निकालूं तो हम जानते हैं रिजल्टेंट की फॉर्मूला R इज इक्वल अंडर रूट ऑफ वही पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab. AT और AR के बीच में कितना एंगल है? 90. cos 90 is 0. So that is what we are going to get, AR square plus AT square. ये जो A net है ये किसका मैग्नीट्यूड डिनोट करता है? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड. इसीलिए मैंने ऐसा लिखा. ए आर की एज सच कोई फॉर्मूला नहीं जब तक हम वहां नहीं पहुंचे. ए आर स्क्वायर. ए टी किसको डिनोट करता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड. ये यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. तो ये किस चीज को डिनोट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. ठीक है ना. ये इसको डिनोट करता है. देखिए अगर ए आर प्रेजेंट है, ए आर का काम क्या है? टू चेंज डायरेक्शन. ए आर का काम क्या है? डायरेक्शन को चेंज करना. ए टी का काम क्या है? टू चेंज स्पीड. अब इनमें से कब, जब दोनों प्रेजेंट होंगे, एक एब्सेंट होगा, कैसे होगा? इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर एक एब्सेंट दूसरा प्रेजेंट. आई होप इस छोटे से वीडियो से आपको एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. बस ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट था इसमें कि जब थीटा एक्यूट ऑब्ट्यूज, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा नीट 2026 में. यू कैन जस्ट अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट एवरीवेयर. चाहे आपको एनएलएम की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, मैग्नेटिज्म की बात करें, या वर्क पावर एनर्जी की बात करें, रोटेशन की बात करें, ग्रेविटेशन की बात करें, फ्लूइड मैकेनिक्स, हर जगह जहाँ पे आपको ये डायनामिक्स की बात आ जाए, पूरे मैकेनिक्स में ये काम आ जाता है. चाहे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें. आई होप आपको ये समझ आया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस the application, or I may say calculus application of what we call as in kinematics. See you in the next video. Thank you.